हमारा टॉपिक है क्लास 3 एट द जू। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। और कल हमने एट द जू में आपको मैंने ये जो पोइम है इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी। इसमें हमने देखा था कि पोएट जो है वो कितने अच्छे तरीके से कुछ एनिमल्स को इस पोइम के अंदर डिस्क्राइब कर रहा है और उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं हमें। ठीक है, जैसे उसने सबसे पहले क्या किया था, व्हाइट बियर देखा, फिर ब्लैक बियर देखा, इसके बाद उसने कैमल को देखा जिसकी बैक पे हम बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद उसने वुल्फ को देखा, ग्रे कलर का वुल्फ उसने डिस्क्राइब किया यहाँ पे, और ग्रे वुल्फ के मुंह में क्या था, मटन था। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद उसने एलिफेंट को देखा जो अपनी ट्रंक को क्या कर रहा था, वेव कर रहा था, ऊपर लहरा रहा था। इसके बाद लास्ट पे वो हमें बताता है कि उसने क्या, वो जो है मंकीज, उनको भी देखा, और मंकीज जो है मुझे बहुत ही उसको अनप्लेजेंट सी स्मेल आ रही थी। ठीक है ना, उसके बाद जैसे उसकी जो बदबू थी वो उसे उनसे महसूस हुई। तो उसने इस पोएम के जरिए हमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया और हमें ये पता चलता है इससे कि हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। एनिमल्स और बर्ड्स भी अल्लाह ताला के बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं और हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स मेंशन किए हैं, उन वर्ड्स के हम मीनिंग साथ लिखेंगे और मीनिंग्स के साथ साथ उनके सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बियर। बियर मीन रिच। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने जूम क्लास अटेंड की थी उन्होंने मेरे साथ सेंटेंस मेकिंग खुद की थी और वो मोस्टली सेंटेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे। तो मैं कोशिश करूंगी कि वही वाले सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। बियर, तो बियर के बारे में कोई सेंटेंस बनाएं। बियर eats the fish. Bear eats the fish. कि बियर क्या करता है, फिश खाता है। ठीक है, या कहीं बनाया हुआ सेंटेंस है जिसको मैंने यहाँ पे रीराइट किया है। नेक्स्ट वन इज मटन। मटन मीन बकरे का गोश्त। मटन, बकरे का गोश्त। अब मटन का सेंटेंस बनाएं। ठीक है, तो आई लाइक टू ईट मटन। आई लाइक टू ईट मटन, कि मैं मटन खाना पसंद करती हूँ या करता हूँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हम। हम मीन कोहान। अभी मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था एंड उसकी कैमल की पिक, जिसमें आपने देखा कि उसकी बैक साइड पे इस तरह से थोड़ा सा उसकी बॉडी से ऐसे ऊंचा बना होता है हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, हम, जिसके अंदर वो वाटर को स्टोर कर लेता है। हम मीन कोहान। द कैमल हैज, द कैमल हैज अ hump on its back। कैमल जो है उसकी बैक पे उसका हम्प बना होता है। नेक्स्ट वन इज वेव। वेव मीन लहराना। वेव मीन लहराना। आई वेव गुड बाय टू माय फ्रेंड्स। आई वेव गुड बाय टू माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करने के लिए वेव करता हूँ, पर अपना हाथ हिलाता हूँ। स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन भूसा। स्ट्रॉ मीन भूसा, ये चारा वगैरह नहीं होता जो गौ एनिमल्स को हम खाना देते हैं उनका, वो। ठीक है, भूसा। The cow eats straw from the field. The cow eats straw from the field.
काऊ जो है वो फील्ड से, खेत से स्ट्रॉ जो है, भूसा जो है उसको खाती है। नेक्स्ट है अनप्लेजेंट, ना खुशगवार, अनप्लेजेंट ना खुशगवार। ओके, अनप्लेजेंट का क्या बनेगा? द स्मेल was very unpleasant. The smell was very unpleasant. कि स्मेल जो थी वो बहुत ही नाखुशगवार थी। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास मर्सी। मर्सी मीन रहम, मर्सी मीन रहम। तो इसमें भी जो आपने सेंटेंस बनाया हुआ था क्लास, वही मैं इसको रीराइट करूंगी। ठीक है, she is very merciful girl। क्योंकि जूम क्लास में स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मिलके सेंटेंस मेकिंग की थी। ठीक है, कुछ में मैंने उनकी हेल्प की और मोस्टली जो सेंटेंस हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से थे बेटा, आपकी तरफ से, और उन्हीं को मैंने दोबारा यहाँ पे रीराइट किया है। शी इज वेरी मर्सीफुल गर्ल। अगेन मैं इन वर्ड्स को पढ़ देती हूँ। बियर, मटन, हाम, वेव, स्ट्रॉ, अनप्लेजेंट एंड मर्सी। तो आपने इन सेंटेंसेस को इसी तरह से अपनी नोटबुक्स पे मेंशन करना है। ठीक है, और साथ इनके मीनिंग्स भी ऐसे मेंशन करने हैं मार्जिन लाइंस ड्रा करके। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे कल क्लास में। अल्लाह हाफिज।